आप भी क्रेडिट कार्ड यूजर हैं? काफियों का जवाब हाँ होगा और कुछ लोग ना वाले सेगमेंट में भी होंगे। बट कोई नहीं, अगर इन फ्यूचर अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर बनते हैं तो आपके लिए जानकारी जरूरी है। वैसे तो आजकल डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई पेमेंट का ट्रांजैक्शन में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, बट फिर भी बड़े टिकट साइज के ट्रांजैक्शन के लिए लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करना सही समझते हैं, क्योंकि उसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और सिर्फ बड़े ट्रांजैक्शन में ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन में भी रिवॉर्ड पॉइंट आप अर्न कर सकते हैं। वैसे अभी कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि रिवॉर्ड पॉइंट्स होता क्या है, तो उन्हें बता दें कि रिवॉर्ड पॉइंट एक तरह का रिटर्न गिफ्ट की तरह होता है। जैसे बचपन में हम किसी के बर्थडे पे जाते थे तो हमें घर आते वक्त क्या मिलता था? रिटर्न गिफ्ट। वैसे ही जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो हमें कंपनी कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है, जिन्हें कलेक्ट करके हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कैसे ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करें और किस तरह से उन्हें रिडीम करें। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल वॉलेट को क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक करें, और जब कभी भी आपको अपने वॉलेट को टॉपअप करना हो तो नेट बैंकिंग की बजाय आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें। इससे आपको रिवॉर्ड पॉइंट तो मिलते ही हैं, बल्कि यूपीआई से कैशबैक भी मिल जाता है। इसके बाद अगर आपको कभी भी रेंट पेमेंट करना हो तो आप कार्ड के जरिए मैजिक ब्रिक, माई गेट, पेटीएम, नो ब्रोकर, क्रेडिट और फोन पे जैसी ऐप से बिल पेमेंट कर सकते हैं। इससे भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद अगर आपको स्कूल की फीस या इंस्टीट्यूट की फीस भरनी है तो आप कार्ड का यूज कर सकते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई भी यूटिलिटीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फोन बिल पे करना है तो आप ऑटो डेबिट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इससे आपके बिल की पेमेंट टाइम टू टाइम तो होती ही रहेगी और आप रिवॉर्ड पॉइंट्स भी अर्न करते रहेंगे। अब अगर आपको अपने फेवरेट ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी आप अपने कार्ड का यूज कर सकते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने इंश्योरेंस की पाठशाला में तो देखा ही है कि इंश्योरेंस लेने का रेशियो कितना बढ़ता जा रहा है। अगर आप अब भी इंश्योरेंस की पाठशाला से मिस्ड आउट है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, हम बात कर रहे थे इंश्योरेंस की। अब अगर आपको कभी भी इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है तो आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इससे आपको एनुअली 1000 से 3000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम यू पे फॉर मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब इसके बाद जो आता है वो है इन्वेस्टमेंट। वैसे तो हम क्रेडिट कार्ड के जरिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बट एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में आप कार्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा कंपनीज टाइम टू टाइम रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करने के लिए काफी ऑफर्स भी लाती रहती है, जिनसे आप अच्छा खासा रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं। ये तो बात हुई रिवॉर्ड पॉइंट्स को अर्न कैसे किया जाए। आइए अब देखते हैं उन्हें रिडीम यानी खर्च कैसे किया जाए। वैसे तो कैशबैक और वाउचर सबसे अच्छा तरीका होता है पॉइंट्स को रिडीम करने का, बट इनको कन्वर्ट करने के लिए हमें काफी ज्यादा पॉइंट्स को गंवाना पड़ता है, क्योंकि इनका कन्वर्जन रेशियो सबसे कम होता है और इनके कंपैरेटिवली होटल्स और एयरलाइंस में आपको काफी अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। तो बस इन पॉइंट्स को कलेक्ट करके आप अपने फेवरेट प्रोडक्ट को अपने वार्डरोब में ऐड कर सकते हैं। बट इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना जरूरी है, और वो है इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की एक्सपायरी। यस, यू हर्ड इट राइट। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स 1 से 2 साल के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं, सो मेक श्योर आप उससे पहले इनको यूटिलाइज कर ले। ऐसी अलग अलग अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।